Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. Good morning students. From today we are going to talk about the types of neurons. In the last lecture we have talked about the structure of neuron. हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जिन सेल्स से मिलकर बनता है उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं नर्व सेल्स और द न्यूरॉन्स. हर एक पर्टिकुलर सिस्टम में कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स को अल्टीमेटली कुछ टिश्यूज़ और टिश्यूज़ को बनाने के लिए कुछ सेल्स वर्क करती हैं. सो ऐसे ही हमारा पूरा जो प्रोसेसिंग सिस्टम है या हमारा पूरा जो कंट्रोल्ड सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में CNS, PNS, VNS सबको इंक्लूड किया जाता है और वो सारे के सारे सिस्टम्स बने होते हैं न्यूरॉन्स से. सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स का जो डिफ्रेंशिएशन है ये दो बेसिस पर किया गया है. द फर्स्ट वन इज डिपेंडिंग अपॉन द शेप. एक तो शेप के बेसिस पर है एंड द सेकेंड वन इज डिपेंडिंग अपॉन functions. So here the two basic type of neurons. First are depending upon their shape. न्यूरॉन का बेसिक शेप हम लोगों ने पढ़ा था दैट न्यूरॉन में एक सेंट्रल पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड द सेल बॉडी और द सोमा और द साइटोन, और उससे निकलने वाली कुछ सेल प्रोसेसेस होती हैं जो आगे जाके ब्रांच हो जाती हैं. कुछ सबसे लंबी रहती है जो आगे जाके फिर से ब्रांच होती हैं, दे आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स, और जो सबसे लंबी ब्रांच रहती है इट इज़ कॉल्ड द एक्सॉन. सो उसी बेसिस पर उनके पूरे स्ट्रक्चर, उनके पूरे शेप के बेसिस पर न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन आर यूनिपोलर न्यूरॉन. The second one is bipolar and the last one is multipolar. So first यूनिपोलर न्यूरॉन. कल हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था इट इज़ ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत सारी साइड ब्रांचेस निकाली थी और एक मेन ब्रांच निकाली थी. सो मीन्स इट्स साइटोन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस, सो इट इज़ नोन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन. Firstly talking about the unipolar neuron. नेम से ही क्लियर हो रहा है दैट्स द साइटोन ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन हैज़ ओनली वन सेल प्रोसेस. एक ही सेल प्रोसेस होगी इसमें. सो ये हो गई मेन सेल बॉडी, ये उसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दीज आर द नेसल्स ग्रेन्यूल्स. इससे एक सिंगल ब्रांच निकल रही है एंड इट विल डिवाइडेड इनटू सम टर्मिनल ब्रांचेस, और उसी ब्रांच से कुछ और ब्रांचेस भी निकल सकती हैं. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन बिकॉज इट हैज़ ओनली वन सेल प्रोसेस. Such kind of neurons are generally found in embryonic stage. Unipolar neurons are the specialty of embryonic stage. Embryonic stage means when we are developing in the womb of our mother, then we have unipolar type of neurons. Then talking about the bipolar neurons. Bipolar means they have two main cell processes. So main जो इनकी मेन सेल बॉडी होती है और जिसको हम लोग सोमा बोलते हैं वो ऑलमोस्ट स्पिंडल शेप हो जाती है. एंड वन प्रोसेस फ्रॉम ईच पोल. This one is cytone, so it has the nucleus, Nusselt's granules and also the neurofibrils. These are the branches. So it is bipolar neuron, and the bipolar neuron are generally present in our sense organs like eye. जो हमारा आई का रेटिना होता है उसमें बायपोलर न्यूरॉन्स ही होती हैं. ईयर से जो ईयर ड्रम के वाइब्रेशंस के सेंसेशन को लेकर जाती हैं वो भी बायपोलर न्यूरॉन्स ही होती हैं.
एंड द लास्ट वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन. मल्टीपोलर न्यूरॉन, as we have talked about earlier, that it has many cell processes arising from its cytone. These are the dendrons. The larger one is called axon, that has the terminal branches which are called the telodendria. Such kind of neurons are generally present in the cerebral cortex. हमारा जो cerebral cortex होता है मीन्स ब्रेन का जो मेजर पार्ट होता है उसमें इस टाइप के ही न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. So they are present in the cerebral cortex. So depending upon the shape, neurons are unipolar, bipolar and the multipolar. These are the places where these neurons are present. Discussing about the next type, which is depending upon the functions. जैसे कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, इनपुट रिसीव करता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है एंड देन आउटपुट निकालता है, ऐसे ही हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स हमारा ब्रेन या हमारा पूरा CNS, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, इसी टाइप से वर्क करता है. सो हमारा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो जिन न्यूरॉन्स के थ्रू सेंस को रिसीव करता है, दैट न्यूरॉन्स आर कॉल्ड द सेंसरी न्यूरॉन्स. So depending upon the function, neurons are again divided into three parts. First are sensory neurons, second one are motor neurons, and the third one are relay neurons. Sensory neurons, motor neurons and relay neurons. Sensory neurons are also known as receptor, as they function to receive the message or receive the stimulus. The motor neurons are also known as effector, as they conduct the impulses which are generated from the central nervous system, that what to do in the response of that stimulus. वो जो स्टिमुलस हमें रिसीव किया है हमने, उसके रिस्पॉन्स में क्या फंक्शन करना है वो मोटर न्यूरॉन्स ही कंडक्ट करती हैं. सो दे आर ऑल्सो नोन एज इफेक्टर. और इन दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कनेक्ट करने का काम जो करता है उसको बोलते हैं कनेक्टर और द रिले न्यूरॉन्स. सो ईजिली यू कैन नो द फंक्शन ऑफ दैट बाय द नेम. सेंस को CNS तक पहुंचाने का काम किया सेंसरी न्यूरॉन्स ने. द न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट द सेंस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द CNS आर कॉल्ड द सेंसरी न्यूरॉन्स और द रिसेप्टर न्यूरॉन्स. सो दे आर जनरली प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन. CNS ने जो भी इम्पल्सेस सेंड किए, लाइक if we have dipped our hand in the warm water, then we will simultaneously receive it out. हम लोग जैसे ही पानी में हाथ डुबाते हैं तुरंत ही पीछे की तरफ खींच लेते हैं क्योंकि हम लोग जो इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करते हैं. सो जो कंडक्शन सेंस किया कि पानी गर्म है उसको सेंड करने का काम किया सेंसरी न्यूरॉन्स ने. उसके बाद जो सेंसरी न्यूरॉन्स के इम्पल्सेस में, मतलब जो गर्म पानी था उसके इम्पल्सेस के थ्रू हमारे CNS ने इंडक्शन दिया कि हाथ को पीछे की तरफ खींचा जाएगा. सो वो हाथ को पीछे की तरफ से खींचने का काम हमारे मसल्स ने किया और मसल्स तक वो इंडक्शन पहुंचाया मोटर न्यूरॉन्स ने. सो मोटर न्यूरॉन्स conduct their impulses from CNS to the effector organ. This organ may be another nervous system, another nerve cell or any glandular cell, or it may be a muscle cell. कुछ भी हो सकता है, मसल भी हो सकती है, ग्लैंड भी हो सकती है और सिंपली एक दूसरी नर्व भी हो सकती है. और सेंसरी नर्व और मोटर नर्व इन दोनों को CNS में जिसने कनेक्ट करने का काम किया, इट इज़ द रिले वन, रिले न्यूरॉन.
So on the basis of their shape and functions, I think you have got the types of neurons. It is all for today. In the next lecture, we will talk about the CNS and also about the synapse, means the junction between neurons. So it is all for today.